प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो कि उसने हमारे जीवन में ये मौका रखा कि हम परमेश्वर के भवन में आने पाए और उसके वचनों को हम बोलने पाए। हालेलुया। आइए हम भजन संहिता में जाते हैं और सभी लोगों को मैं निवेदन करती हूँ कि भजन संहिता 139 हम निकालें और हम बारी बारी में पढ़ेंगे। पहला वचन मैं पढ़ती हूँ, दूसरा वचन आप पढ़ना और आखिरी का वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हम भजन संहिता इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम जो बोल रहे हैं ये ना भजन संहिता दाऊद का अनुभव है। उसने अपने जिंदगी में जो कुछ भी अनुभव किया है तो उसने अपने वो भजन संहिता में उसने उसके अनुभव को लिखा है। जब भी कभी हम इसे पढ़ते हैं और इस पर मनन करते हैं तो मानो हमारा सीनियर जो दाऊद था उसने जैसे जय पाई वैसे हम भी हमारे लाइफ में जय पाएंगे, है ना। तो जब हम पढ़ रहे हैं हम बस दिखावे के लिए नहीं, हम किसी और के लिए नहीं, हम पढ़ रहे हैं, हम अपने आप के लिए पढ़ रहे हैं। जब भी आप इसे पढ़ रहे हो तो आप ये समझ के पढ़ना कि आप परमेश्वर से कुछ कह रहे हो। जो आप कह रहे हो वो स्वर्गदूत सुन रहे हैं और उन बातों को वो आपके लिए मेरे लिए वो पूरा करेंगे। तो इस बात का पूरी क्या कहते हैं कॉन्शियस के साथ में ऊंची आवाज में घोषणा करते हुए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन पढ़ने वाला, सुनने वाला और मनन करने वाला आशीर्वादित है ना। तो आइए हम, क्या आप सबों ने निकाल लिया है भजन संहिता 139 भजन संहिता 139। आइए हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा, रात को दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेताल पत्रों को देखा और मेरे सब अंग जो 3 दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो है परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो मैं बालों के किंकों से भी अधिक रहते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा।
हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ। क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं, तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात कर लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ न जाऊं? हाँ, मैं उनसे खूब बैर रखता हूँ, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। मैं आपके 2 मिनट लेना चाहती हूँ कि खुदा का जो वचन हमने, दाऊद का जो भजन अब हमने सुना है, दाऊद कहता है कि मैं तुझसे भागकर या मैं तुझसे छुपकर मैं कहाँ जाऊं। कई बार हमारे जिंदगी में ऐसे कई सारे मौके आते हैं जब हम अकेले होते हैं। हम सोचते हैं कि हम अकेले कर पाएंगे। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि ये युद्ध मैं खुद ही लड़ लूंगा, ये चीजों को मैं खुद हैंडल कर लूंगा। या फिर कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं इसे मैनेज कर लूंगा, मेरी गलतियों को किसी ने नहीं देखा। मैं वो फोन कॉल्स जब मैं लेता हूं तो उसे मेरे अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन खुदा, यहाँ पर वचन कहता है कि खुदा हमारे उठने बैठने, हमारे लेटने तक की वो बातों को वो ध्यान देता है। तो ऐसी कोई बात हमारे लाइफ में नहीं है जो खुदा जानता नहीं है। हम मनुष्यों से छुपा सकते हैं, हम हमारे पार्टनर से छुपा सकते हैं, हमारे माँ बाप से हम कोई बात को छुपा सकते हैं, हमारे मित्र परिवार, हमारे टीचर्स, हमारे इर्द गिर्द होने वाले लोग, हम उनसे कई बार बातों को छुपा सकते हैं। आप अपने पास्टर से भी कई बार बातें छुपा सकते हैं। लेकिन मेक श्योर, मैं आपको आज ये बात कहना चाह रही हूं कि खुदा से कोई भी बात छिपती नहीं है। और फिर दाऊद कहता है कि मैं अगर अंधियारे में भी रहूं तो अंधियारा भी तुझे वो सब बातें बताता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ भी छिपा न रहेगा। अगर अंधियारा भी है, जो काम अंधेरे में किए हैं या जो काम हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देखता, लेकिन खुदा की आंखें तो हर समय हम पर लगी हुई रहती है। और दाऊद इस बात को इसलिए कह रहा है कि जब वो परीक्षा में पड़ा, जब वो पाप में पड़ा, तब भी खुदा की नजर उस पर थी और खुदा ने उसे अपने दास के जरिए एक मौका दिया, पश्चाताप का एक मौका दिया। वैसे ही हमारे पास जब हम वचन को पढ़ते हैं, इस भजन को जब हम पढ़ते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि परमेश्वर हमें पश्चाताप का मौका देता है कि खुदा, मेरे लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो तू जानता नहीं है। वचन कहता है कि वो मेरे मुंह में आने वाली हर एक बात को जानता है। अब सोचो कि दिन भर में तो हम कितनी तो बातें बोलते हैं और खुदा उन सबको जानता है। कई बार हम किसी के विषय में कुछ बोलते हैं जो सच भी नहीं होता, जो रूमर्स होते हैं, किसी का सुनकर हम किसी के प्रति हम विषय बना लेते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो हमारे सोचों को भी जानता है, हमारी बातों को भी जानता है, हमारे हर एक चाल चलन पर उसकी नजर होती है और उसने हमें आगे पीछे से घेर रखा है। ये वचन मुझे बहुत 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 पसंद है कि जब जब मुझे डर लगता है, जब जब मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं अकेली हूं, मेरा कैसा होगा, जब भी कभी मुझे मेरे दिमाग में ये विषय आते हैं, तो मैं हमेशा से इस वचन को याद करती हूं कि तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है, तूने अपना हाथ मेरे सर पर रखे रखा है। मैं इस वचन को आपको भी यही उत्तेजित करना चाहती हूँ। आपके लाइफ के हर उस मोड़ पर खुदा आपके साथ है। ऐसा कोई विषय आपका नहीं है जो खुदा ने देखा नहीं है। आपके हर विषय में खुदा खड़ा है। आपकी हर हार में, हर जीत में, हर निराशा में, हर आनंद में, हर दुख में, हर कठिनाई में, हर समय खुदा
आपको देखता है, आपको चाहता है, आपसे प्रेम करता है, आपका हाथ पकड़कर वो आपको चलाता है। परमेश्वर आज यही आपसे कहना चाह रहा है, मुझसे भी, कि मैं तेरे संग हूं, तू मुझसे कोई भी बात छिपा नहीं सकते। तो ये बात को अगर हम समझ गए कि खुदा मेरा तो सब कुछ तेरे सामने खुले किताबों के समान है, जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो कई पाप हम कम करेंगे, कई तो पाप हमसे होएंगे ही नहीं, कई तो पाप हम डरेंगे कि खुदा देख रहा है। कोई देख रहा है नहीं देख रहा है कोई बात नहीं, कोई मनुष्य ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, कोई मनुष्य ने आपको नहीं सराहा, कोई मनुष्य ने आपके कामों को नहीं देखा, लेकिन खुदा तो देखता है और वो रिवॉर्ड देता है। और जब वो रिवॉर्ड देता है, सब लोग जानने पाते हैं कि खुदा ने इसे ऊंचा किया है। हालेलुया। तो जो भी कर रहे हैं, आज आप जिस भी परिस्थिति से जा रहे हो, जिस भी हालातों में है, मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूं, खुदा आपके साथ है। कहता है, दाऊद कहता है, मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, तूने मुझे मां के गर्भ में रचा। हमारी सोचो, हम आज अपने आप को छुपा के रखते हैं, लेकिन जब हम बन रहे थे, जब हमारी हड्डियां बन रही थी, जब हमारा रूप हम जो आज जो दिख रहे हैं, जब ये बन रहा था, तब खुदा ने हमें देखा और उसकी नजर हम पर थी, और उसकी नजर हम पर थी, इसलिए हम आज इतने खूबसूरत हम बन गए। तो खुदा कहता है, जैसे दाऊद कहता है, हम भी यही कहे कि मेरे मन का स्वामी तो तू ही है। मेरे लाइफ में, मेरे हर एक चीजों में, मेरे चढ़ उतार में, मेरे हर हालातों में, मेरी हर सिचुएशन में, मेरी हर हार और जीत में, मेरे आनंद और मेरे दुख में, मेरे मन का स्वामी तो तू ही है। खुदा, तू ही मुझे लेकर चला और मुझे साफ कर और धोकर शुद्ध कर। कहता है, दाऊद कहता है कि मुझे जांच और परख कि मुझ में कोई ऐसी बुरी चाल है कि नहीं। हम यदि ऐसा सोचे तो कई तो बुरी बातें, कई तो बुरी चालें, कई तो बुरे विषय खुदा ऐसे यूं ही दिखा देगा कि देख, तुझ में तो ये है, ये है, ये है। हम तो कह ही नहीं पाते कि खुदा मुझे जांच कर परख। अगर हम ऐसा कहे, अगर आज की सुबह में हम कहे खुदा मुझे परख, तो खुदा ऐसे बड़ा सा स्क्रीन, मैंने देखा है, मैंने मेरे ड्रीम में खुदा ने मुझे दिखाया है कि जब मेरे ऊपर वो सिचुएशन आई थी, मुझे परमेश्वर ने ड्रीम में वो बात को दिखाया कि जिस दिन तेरा न्याय होगा तो मेरे पास तेरे विषय में इतने सारे विषय हैं। मैंने तब भी खुदा को कहा, प्रभु 1 चांस, 1 सेकंड चांस मुझे दे देना, मैं क्षमा मांग लूंगी। आज वही मैं आपको भी कहना चाहती हूँ कि जब खुदा हमें परखे तो हम उसके सामने हम क्लियर रहे। जब खुदा हमें उस तराजू में नापने के लिए अगर वो देखे तो हम उसके सामने क्लियर रहे। मनुष्यों के क्या सोचे है, क्या विचार है, मनुष्यों को हम खुश नहीं कर सकते, लेकिन खुदा को हम खुश कर सकते हैं। हमारी बातों से, हमारे सोचों से, हमारे हर विचारों से हम खुदा को खुश कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, 2 मिनट के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, 2 मिनट के लिए, और परमेश्वर से मैं चाहती हूँ, यह समय बहुत पर्सनल है, ये समय बहुत पर्सनल है। अगर हम कहते हैं कि मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, इसका मतलब है, अगर आप इस बात को समझते हैं कि वो हमारा पार्टनर है, वो हमारा जब हम हेवनली रैलम में सोचते हैं, वो हमारा पार्टनर है। अगर मन हमारा साथी है, थैंक यू, वो हमारा साथी है। और यदि खुदा अगर हमारा साथी है तो एक बार आंखें बंद करके उसे कहे, थैंक यू, आपने जो कुछ भी मेरे लाइफ में किया है, आपने अब तक मेरे मां के गर्भ में रचने के दिन से लेकर आज तक आपने मेरे लाइफ में जितनी भलाइयां की है, खुदा मैं आज तुझे धन्यवाद देती हूँ।
मैं आज तुझे धन्यवाद देता हूँ, मुझे ऐसा रचने के लिए, मुझे ऐसा बनाने के लिए, मुझे अच्छे हालातों में रखने के लिए, ताकि मैं लोगों के सामने प्रेजेंटेबल रहूं, लोगों के सामने मैं आदर युक्त रहूं। इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। खुदा इस लाइफ के लिए कोटि कोटि धन्यवाद राजा, इस जीवन के लिए, इस मौके के लिए, इस पल के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। खुदा यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हमारे मन का स्वामी आप ही हो राजा। हम आपके हाथों में हमारे हर एक चीजों को सौंपते हैं प्रभु जी। खुदा हमारे लाइफ को सुंदर बनाने के लिए बहुत धन्यवाद, हमें पापों से क्षमा करने के लिए बहुत धन्यवाद, हमारे लिए अपने लहू को बहाने के लिए यीशु मसीह आपका बहुत धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमें आगे पीछे से घेर रखा है, आपके लहू के बाड़े में हमें रखा है, यीशु मसीह के लहू के बाड़े में हमें रखा है। और आपका दाहिना हाथ, आपका सामर्थी हाथ आपने हमारे सर पर रखे रखा है। हम धन्यवादित है पिता। प्रभु जी इस वचन के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं, इस पल के लिए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं राजा। जैसे आप हमसे प्रेम करते हो, हम भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, इस मौके के लिए धन्यवाद राजा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। खुदा सुनने वालों सबों को आप ब्लेस करे राजा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया।